हेलो गाइस, अगर आपने अपनी एमबीबीएस की डिग्री यूपी स्टेट से प्राप्त की है और अब आप अपनी पीजी कोर्स भी यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में क्लिनिकल ब्रांचेस में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे। नीट पीजी 2021 की एग्जाम जो 18 अप्रैल 2021 के दिन होने वाली है, उसके लिए अभी कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपकी डिज़ायर्ड ब्रांच है, जो भी आपकी डिज़ायरेबल ब्रांच है, हो सकता है वो रेडियो हो सकता है वो डर्मेटोलॉजी हो सकता है वो ओबीजीवाई हो सकता है वो मेडिसिन हो। तो जिस भी क्लिनिकल ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, उस ब्रांच के लिए आपको 2021 नीट पीजी एग्जाम में कितने मार्क्स मिनिमम स्कोर करने होंगे, और साथ में हम आपको एक टारगेट मार्क्स भी बताएंगे कि मिनिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको कितने मार्क्स का टारगेट रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेलकम टू करियर मीडिया, माय नेम इज गुलशन झा। और आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप सभी ये बात जानते होंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक ऑल इंडिया कोटा और एक स्टेट 50% कोटा। गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट्स होती है वो 50-50% में डिवाइड हो जाती है। 50% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉटमेंट होती है और रिमेनिंग 50% जो है वो स्टेट कोटा के थ्रू अलॉटमेंट होती है। तो ऑल इंडिया कोटा की जहाँ तक बात है, उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहें तो जाकर के चेक कर सकते हैं। जहां तक स्टेट कोटा की बात है, स्टेट 50% कोटा की, तो उसी स्टेट 50% कोटा की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे ईएनटी ब्रांच। ईएनटी ब्रांच की अगर हम बात करें तो यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अप्रोक्सीमेटली ऑल इंडिया रैंक 12,288 तक ईएनटी ब्रांच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मिलती है। जिसके लिए इस बार 2021 में जब आपकी एग्जाम 1200 की नहीं रह के 1200 की नहीं रह के 800 की हो चुकी है, तो आउट ऑफ 800 आपको मिनिमम 530 टू 535 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे। और ये मार्क्स स्कोर करने के लिए आपकी जो टारगेट मार्क्स होनी चाहिए, जो आपको टारगेट रखना है, वो 580 टू 585 मार्क्स होनी चाहिए। ईएनटी के बाद आते हैं ऑप्थल। ऑप्थल की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ देखें तो अप्रोक्सीमेटली 11,013 ऑल इंडिया रैंक तक जाती है, जिसके लिए आपको मिनिमम 2021 में आउट ऑफ 800 535 टू 539 540 मार्क्स तो स्कोर करने ही होंगे, जिसके लिए आपकी टारगेट होनी चाहिए बिटवीन 580 टू 590। आगे बढ़ते हैं एनेस्थीसिया, जिसकी क्लोजिंग रैंक कट ऑफ यूपी स्टेट 50% कोटा से अप्रोक्सीमेटली 20,459 ऑल इंडिया रैंक तक जाती है, जिसके लिए आपको 2021 में मिनिमम 502 टू 507 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे, जिसके लिए आपकी टारगेट मार्क्स होनी चाहिए 550 टू 560। साइकेट्री की क्लोजिंग रैंक जाती है अप्रोक्सीमेटली 8,765, जिसके लिए नीट पीजी 2021 में आपको मिनिमम 545 टू 550 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे, और जिसके लिए आपकी टारगेट होनी चाहिए 590 टू 600 मार्क्स। अगली ब्रांच है ओबीजीवाई, जिसकी क्लोजिंग रैंक जाती है यूपी स्टेट में अप्रोक्सीमेटली 8,140 ऑल इंडिया रैंक, जिसके लिए आपको नीट पीजी 2021 के एग्जाम में मिनिमम 552 टू 557 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे। अगर 552 टू 557 मार्क्स आपके आते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपको 2021 में ओबीजीवाई गवर्नमेंट सीट मिल जाए, मगर फिर भी आपकी जो टारगेट होनी चाहिए वो बिटवीन 595 टू 600 मार्क्स होनी चाहिए। अगली ब्रांच है पीडियाट्रिक्स, जिसकी कट ऑफ जाती है अप्रोक्सीमेटली ऑल इंडिया रैंक 6,526 गवर्नमेंट सीट्स की, जिसके लिए आपको मिनिमम मार्क्स 551 टू 556 या उससे ज़्यादा स्कोर करने ही होंगे, जिसके लिए आपकी जो टारगेट होनी चाहिए वो बिटवीन 600 टू 600 मार्क्स होनी चाहिए। अगली ब्रांच है टीबी एंड चेस्ट, जिसकी कट ऑफ जाती है, क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जाती है अप्रोक्सीमेटली 8,321, और इतनी रैंक लाने के लिए, टीबी एंड चेस्ट पाने के लिए यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपको मिनिमम 550 टू 555 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे, जिसके लिए आपकी टारगेट होनी चाहिए बिटवीन 595 टू 605 मार्क्स। अगली ब्रांच है ऑर्थोपेडिक्स, जिसकी क्लोजिंग रैंक जाती है ऑलमोस्ट 7,763 ऑल इंडिया रैंक। आपको मिनिमम 554 टू 559 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने ही होंगे ऑर्थोपेडिक्स पाने के लिए गवर्नमेंट सीट्स
यूपी स्टेट में स्टेट कोटा के थ्रू, जिसके लिए आपकी टारगेट होनी चाहिए बिटवीन 595 टू 600 मार्क्स। अगली ब्रांच है जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी की कट ऑफ जाती है ऑलमोस्ट 9102 ऑल इंडिया रैंक, जिसके लिए आपको मिनिमम 546 टू 551 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे या उससे ज़्यादा स्कोर करने होंगे। इतने स्कोर करने के लिए आपकी जो टारगेट होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं बिटवीन 590 टू 595 मार्क्स टारगेट होनी चाहिए। अगली ब्रांच है डर्मेटोलॉजी, जिसकी क्लोजिंग रैंक जाती है ऑलमोस्ट 4673 ऑल इंडिया रैंक, जिसके लिए आपको मिनिमम 573 टू 578 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। 573 टू 578 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपकी जो टारगेट होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं बिटवीन 620 टू 630 मार्क्स होनी चाहिए। अब आते हैं रेडियोलॉजी, जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाती है। ऑलमोस्ट 1666 रैंक पर रेडियोलॉजी खत्म हो जाती है यूपी स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। इसके लिए आपको 2021 में मिनिमम 602 टू 607 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने ही होंगे, जिसके लिए आपकी टारगेट बिटवीन 640 टू 650 मार्क्स होनी ही चाहिए। और एक ब्रांच जनरल मेडिसिन, जिसकी क्लोजिंग रैंक स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस की जाती है ऑलमोस्ट 7760 ऑल इंडिया रैंक, जिसके लिए आपको 2021 में मिनिमम 554 टू 559 स्कोर करने ही होंगे या उससे ज़्यादा स्कोर करने होंगे। और इतने लाने के लिए आपकी जो टारगेट होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं 600 टू 620 मार्क्स की टारगेट होनी चाहिए। अब एक नोटिस, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या होती है किसी भी स्टेट कोटा में अपीयर होने के लिए कि वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए और वहाँ से उनकी MBBS होनी चाहिए। तो अगर आपने अपनी MBBS किसी दूसरे स्टेट से की है तो आप यूपी स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका डोमिसाइल यूपी का ही है और आपने अपनी MBBS संतोष मेडिकल कॉलेज या BHU से की है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और संतोष मेडिकल कॉलेज जो कि एक डीम्ड मेडिकल कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अगर इन दोनों में से किसी से की है तो भी आप स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हालांकि जहां तक संतोष मेडिकल कॉलेज की बात है, लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने कोर्ट केसेस किए थे जिसमें ये डिमांड की जा रही थी कि जिन्होंने संतोष मेडिकल कॉलेज से डीम्ड यूनिवर्सिटी से अपनी MBBS की डिग्री प्राप्त की है उन्हें भी स्टेट कोटा का बेनिफिट मिलना चाहिए, मगर उस पर अभी कोई भी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट नहीं आई है, क्लैरिटी नहीं दी गई है। होपफुली इस साल शायद संतोष मेडिकल कॉलेज की जो संतोष मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने वहाँ से MBBS की है उनको भी एलिजिबिलिटी दे दी जाए स्टेट 50% कोटा के लिए। तीसरी बात, अगर ये वीडियो देखने वाले स्टूडेंट्स MP, हरियाणा या कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो MP, हरियाणा और कर्नाटका के ऊपर भी स्टेट 50% कोटा की जो वीडियोस है वो वीडियोस बनाकर अपलोड कर दी गई है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें जिसमें हम रेगुलर अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।